देवेंद्र नाथ महतो कोई आम आदमी नहीं है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या। और दूसरी बात कि हम लोग जो है हम इसका निंदा करते हैं, हम लोग को कमज़ोर समझ करके इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया। बिहार से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन के लिए आए थे, क्या वो पिकनिक मनाने आया था? रद्द होगा। आप कभी भी जो है, आज तक मनोज यादव जो भी बोला है, मैं परीक्षा के पहले मैंने कहा था कि सब क्वेश्चन बिक जाएगा, और हुआ भी। वह संख्या नहीं होने के कारण वह छात्र नेता पिटाए, और क्या करेंगे? यही छात्र लोग जो है 200-300 लेकर के आंदोलन करने जाइएगा तो मार तो होगा ही। 1500 भीड़ पुलिस की है और 200 मात्र हम लोग छात्र थे, 300 तो मार तो होगी ही। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि वह सीजीएल में गड़बड़ी की जांच हम सीआईडी से करवाएंगे। कहे यानी गड़बड़ी है, तभी तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि गड़बड़ी है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हम सीआईडी जांच करवाएंगे। आप बताइए, क्या ये अगर कोई बीजेपी का नेता यदि बाबूलाल मरांडी जी होते, या अर्जुन मुंडा जी होते, या कोई और बड़े नेता जो उनके हैं, या राहुल गांधी जी होते, या कोई और कुछ होता, तो क्या पुलिस इस प्रकार से लाठीचार्ज करती? हमारे साथ अभी मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। और बता दें आप सभी तमाम लोगों को कि जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि सीजीएल को घेराव को लेकर के यानी कि जेएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके साथ प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन जानकारी मिला कि जो छात्र नेता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वहाँ गए थे, लेकिन कैसे कैसे बच के निकल गए। आप भी वहाँ पहुँचे थे, आप कैसे बच गए? देखिए, वह बच नहीं गए। देखिए, कभी कभी होता है कि लाठीचार्ज जिसको खाना रहता है ना, जैसे नहीं होता दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी प्रकार से लाठी लाठी पर लिखा होता है खाने वाला। बात वहाँ पर 11 बजे की थी, और हम 11 साढ़े 11 बजे तक जो है हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कुछ ही लड़के वहाँ दिखाई दिए। तो देखे कि इतनी कम संख्या में आंदोलन नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ से सब नामकुम बाज़ार से सबको भगा दे रहा था। तो उसके बाद में सब लोग आर्मी कैंप के पास में चले आए। उसके बाद में भी देखे कि वहाँ पर करीब वही 203 तब तक हजारीबाग वाले 202 बस आए, तो वो लोग देखे कि अभी 200 संख्या और पुलिस की वह 1500 संख्या है। तब तक हमारा आज कोर्ट भी था, तो हम सोचे कि जब तक लड़कों की संख्या बढ़ेगी तब तक मैं कोर्ट से आ जाता हूँ। तो मेरा बेल होना था, तो मैं कोर्ट चला गया। इसी के बीच में जो है हम वहाँ से निकल गए, और आधा 1 घंटा हुआ, और जब तक हम कोर्ट पहुँचे भी नहीं थे कि पता चला कि लाठीचार्ज हो गया। जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ लाठीचार्ज किया गया प्रशासन के द्वारा, देख सकते हैं चारों तरफ से घुमा घुमा के लाठीचार्ज किया जा रहा था, क्या कहिएगा? देखिए, इसमें हम निंदा करते हैं। सबसे पहले हम इतना ही कहेंगे, आपके चैनल देखने वाले जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं, और सारे लोग चालाक आदमी और बेवकूफ़ आदमी, जो भी सब सारा लोग हैं, हम खाली इतने पूछते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो कोई आम आदमी नहीं है। अगर यदि आप कहिएगा देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख वोट लाया था, विधानसभा चुनाव में 44,000 वोट लाया था, उसके बावजूद भी इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। आप बताइए, क्या ये अगर कोई बीजेपी का नेता यदि बाबूलाल मरांडी जी होते, या अर्जुन मुंडा जी होते, या कोई और बड़े नेता जो उनके हैं, या राहुल गांधी जी होते, या कोई और कुछ होता, तो क्या पुलिस इस प्रकार से लाठीचार्ज करती? हम सिर्फ यही कह रहे हैं। या हेमंत सोरेन जी होते तो क्या ऐसा लाठीचार्ज करता? या सुदेश महतो जी होते, ऐसा लाठीचार्ज होता? ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या। और दूसरी बात कि हम लोग जो है हम इसका निंदा करते हैं, हम लोग को कमज़ोर समझ करके इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया। जगह जगह पे बस को चेक किया जा रहा था, प्रशासन के द्वारा पूछा जा रहा था कि आप क्या हैं, सीजीएल के अभ्यर्थी हैं कि डीवी के छात्र हैं, क्या हैं आप लोग? इस तरीके से पूछ के रोका जा रहा था। क्या कहिएगा, क्या मतलब लोगों को इस तरीके से पूछा जा रहा था, मतलब लोगों को आने जाने भी रोक दिया जाएगा प्रशासन को अगर फुल छूट मिल जाएगा तो अब जिसे यही ना बता रहे हैं कि इतना तो अंग्रेज के ज़माने में भी नहीं था। हमारा ये कहना है कि अगर यदि आप खुद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि वह सीजीएल में गड़बड़ी की जांच हम सीआईडी से करवाएंगे,
कहे यानी गड़बड़ी है, तभी तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि गड़बड़ी है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हम सीआईडी जांच करवाएंगे। और एक दूसरी तरफ जो है जेएसएससी बोलता है कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ 96% जो है सो वह झारखंडी पास किया, तो 100% काहे नहीं बोल दिए। तो जो आज वह क्या कहते हैं बिहार से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन के लिए आए थे, क्या वो पिकनिक मनाने आया था? जिस तरीके से कल तक जब न्यूज़ चल रहा था, तमाम कमेंट्स बॉक्स में आ रहा था कि आंदोलन में सीजीएल के जो जेएसएससी कार्यालय वहाँ पे इस तरीके से माहौल रहेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज जब जिस तरीके से भीड़ को देखा गया, तो आंदोलन कहीं ना कहीं एक भीड़ होता है तभी आंदोलन मजबूत होता है, लेकिन जो भीड़ नहीं था जिसकी वजह से आंदोलन कमज़ोर हो गया। लेकिन क्या कहिएगा वो जो छात्र लोग, तमाम कई छात्र जो नहीं पहुँच पाए? देखिए, वह हम छात्रों को पर कभी दोष नहीं लगाएंगे। ये छात्र 30 सितंबर को भारी संख्या में पहुँचे थे और उसी भीड़ को मैंने सोच करके पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा बैरिकेटिंग किया। और ये बैरिकेटिंग हो सकता है कुछ लड़के डर गए हों, हो सकता है। और कल वह न्यायालय का भी वह सुनवाई है, तो न्यायालय में तो लोग बंट गए और जिसके कारण संख्या कम हो गई, और संख्या कम हो गई जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ। अगर यदि आज भी मैंने 20,000 30,000 छात्र होते तो जो पिछले बार के 30 सितंबर को था या 31 जनवरी को था, अगर यदि वो भीड़ होती तो डीबी भी रुक जाता और इनका जो वह बड़का बड़का बैरिकेटिंग है वो उड़ जाता। तो ये चीज़ वह संख्या नहीं होने के कारण वह छात्र नेता पिटाए, और क्या करेंगे। यही छात्र लोग जो है 200-300 लेकर के आंदोलन करने जाइएगा तो मार तो होगा ही। 1500 भीड़ पुलिस की है और 200 मात्र हम लोग छात्र थे, 300, तो मार तो होगी ही। आप कह रहे थे कि इस बार सीजीएल रद्द करवा के रहेंगे, रद्द तो रद्द होगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ सदानंद जी, रद्द होगा। आप कभी भी जो है, आज तक मनोज यादव जो भी बोला है, मैं परीक्षा के पहले मैंने कहा था कि सब क्वेश्चन बिक जाएगा, और हुआ भी। और दूसरे के दिन जैसे बोले थे जनवरी में, बोल गलो भैंस पानी में, रद्द तो रद्द हुआ। और पुनः जो है यहाँ पर मैंने जो सितंबर में परीक्षा हो रही है, हम बोले पुनः क्वेश्चन बिक रहा है और फिर वो लीक आउट होगा। और इसके बाद इंटरनेट बंद किए। पहले आपको ये पूछने देते हैं, जब इनका क्वेश्चन आउट हुआ ही नहीं तो इंटरनेट बंद क्या कर रहे थे? इंटरनेट बंद करने का क्या सवाल आता है? तो ये कहीं ना कहीं वो सब सारा साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और हम लोग लगे हुए हैं। ये निश्चित रूप से जो लड़कों का ये हुआ कि नहीं कल कोर्ट में, न्यायालय में फैसला मिल ही जाएगा, तो क्या जाने का ज़रूरत है, तो हो सकता है संख्या कम हो। और झारखंड में सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर एक दूसरे का जो है, झारखंड में एक दूसरे का जो है सो पैर खींचने में ज़्यादा लोग लगे हुए रहते हैं। तो हो सकता है कि नहीं मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो हीरो बन जाएगा, नहीं जाना है, तो कुछ लोग निगेटिव भी हैं, लेकिन जिसके कारण हुआ। लेकिन ये इतना जानिए, जैसे भी हो, हम लोगों का आंदोलन से हो या कोर्ट से हो या जो सीआईडी से हो, सीजीएल रद्द होगा तो होगा। अंतिम सवाल है कि जो छात्र लोग आज पहुंचे थे और बहुत सारे छात्र लोग नहीं पहुंच पाए थे, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अगला रणनीति आप लोग तो अभी बता नहीं पाइएगा। रणनीति तो बताइएगा नहीं, रणनीति तो बताने वाली चीज़ होती नहीं है पहले से। लेकिन छात्र लोग जो पहुंचे थे और जो लोग छात्र लोग नहीं पहुंच पाए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अब संदेश तो हम ये देखिए, सबके मन में एक बात चल रहा है कि सीजीएल किस तरीके से रद्द होगा, ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका कान तरस गया है सुनने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सीजीएल रद्द करने के लिए तक कान तरस गया है, लेकिन इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। हम सीजीएल पास करेंगे और पढ़ भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो सीजीएल रद्द करेंगे, घर से निकलिएगा ही नहीं। फेसबुक में साला को बाद गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो वह ठंडा लग रहा है, तो खाने का सीजन है, ये है वो है, बहुत आप करिएगा तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप वह करिएगा इस प्रकार का आनाकानी, तो हर एक लोगों को नौकरी हर एक को चाहिए, तो लड़ाई भी हर एक को लड़ना पड़ेगा। आज बता रहे हैं संख्या कमी के कारण, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी ने भी कहा था, आशू ने भी कहा था सबको सपोर्ट करेंगे। ये तमाम लोग अगर यदि सपोर्ट करते तो इस प्रकार का नौबत नहीं आता। धन्यवाद। तो हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी, इनका कहना है कि
इनका प्रयास रहेगा, तमाम छात्र जो नेता हैं और सीजीएल के जो अभ्यर्थी उन लोगों का भी प्रयास रहेगा कि जो कोर्ट का जो सुनवाई इसका इंतजार करेंगे, उसके बाद से हो सकता है रणनीति बनाया जाएगा और फिर से आंदोलन हो सकता है। जिस तरीके से आज 16 तारीख आगाज़ किया गया था छात्र नेता सीजीएल के अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन अभी उस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला और तमाम जो भगदड़ मच गया, उसके बाद तमाम जो छात्र आंदोलनकारी छात्र जो आए थे पूरा भीड़ तितर बितर हो गई, जिसकी वजह से ये आंदोलन आज का जो आंदोलन है असफल रहा। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, जोहार झारखंड।